मेरी कहानी में मुझे अपना किरदार देने वाली तेरी ख्वाब सी आंखों को जुनून मिले। हम तो शायद अब कभी ना मिले, पर तू जहां भी है तुझे वहां सुकून मिले, तुझे वहां सुकून मिले। अब सब में से किसी ने कभी भी किसी का इंतजार किया है? वक्त को दराज पर रखकर किसी की यादों से अपना घर सजाया है? किया होगा ना, सब करते हैं। पर मैं ना अलग हूं। मैं ये मानता हूं कि इंतजार वो उम्मीद है जिसके ऊपर अक्सर कई उम्मीदें टिकी होती हैं। तो ये कहानी भी उस सड़क की एक ईंट है जिसका रास्ता इंतजार के घर को जाता है। तो बात है 10 अप्रैल 2024 की। मुझे बिहार से दिल्ली आकर लगभग 1 साल हो गए थे, बट अभी तक मैंने उस चीज़ का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं लिया था जो पूरी दिल्ली को एक साथ जोड़ती है, हमारी दिल्ली मेट्रो। तो इस बार मैंने सोच लिया था कि वीकेंड खत्म होते ही वापस हॉस्टल जाते वक्त मासी के घर से मैं मेट्रो से जाऊंगा। और सैटरडे रात को मैंने पूरी रिसर्च कर डाली कि कैसे आप टिकट्स लेके प्लेटफॉर्म पर पहुंच के स्कैन करके मेट्रो लेके अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। पर ये एक्सपीरियंस भी मेरे लिए उतना ही डिफिकल्ट था जितना मैथ्स एग्जाम। कितने भी वीडियो सोल्यूशंस देख लो, तब तक पास ना हो जाओ जब तक खुद सॉल्व ना करो। और हुआ वही जिसका डर था। सीढ़ियों से उतरते वक्त लोग बड़ी तेजी से नीचे की तरफ भागने लगे। उनको देख के सबको धकेलते हुए मैं भी नीचे की तरफ भागने लगा। और उसी वक्त एक सफेद सी मेट्रो प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी और सबको भटकते भटकते किसी तरह उसके बीचों से निकलते हुए मैं मेट्रो के अंदर चला गया और स्टेशन वर्ड आउटलेट पे हैंडल को पकड़कर दिल्ली हाट ढूंढने लगा। दिल्ली हाट, दिल्ली हाट, दिल्ली हाट, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और मैं रियलाइज करता हूँ कि शिट मैं गलत मेट्रो में आ चुका हूँ। और जितनी देर में मैं उससे निकलता गेट्स बंद हो चुकी थी और मेट्रो मुझे पीछे फेंक कर आगे बढ़ चुकी थी। यह शहर ना रोशनी से घिरा हुआ है, पर ऐसे बहुत लम्हे आते हैं जब आपको लगता है कि रोशनी से ज्यादा अपनेपन की छाव जरूरी है। और रात बहुत अजीब थी। उस रात मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, यहां उतर जाऊं, अगले स्टेशन पर उतरूं, किसको कॉल लगूं। और इन सब इमोशंस को केटर करते हुए मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रहा था और मेरे आंख से एक आंसू गिरने ही वाला था कि मेरे पीठ पे एक हाथ आ बैठती है। मैं पीछे मुड़ता हूं तो एक लाल चिकन करी सूट और ब्लू जीन्स में एक लड़की खड़ी थी। अपनी मुस्कान को दुनिया से बचा कर रखा हूं मैंने। जब आंखों से मिलने के लिए मुस्कान का जरिया लगता है, तब इस बेचैनी में भी कुछ वक्त के लिए दिल को बढ़िया लगता है। उसने मेरी बेचैनी को समझ लिया था, इसलिए उसने अपनी दबती हुई आवाज में मुझसे पूछा, गलत मेट्रो में आ गए हो क्या? मैंने भी डरते घबराते कहा हाँ। तो उसने मुझसे पूछा कहाँ जाना है? तो मैंने कहा दिल्ली हाट। तो उसने अपने होठों को यूं उल्टी तरफ घुमाते हुए मुझे कहा, ये तो बिल्कुल ही उल्टी तरफ है। अच्छा तुम घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ रुको, अगले स्टेशन पर उतर जाना और प्लेटफॉर्म 4 से पिछली वाली मेट्रो लेकर उस तरफ चले जाना। और हाँ, दिल्ली मेट्रो ऐप इंस्टॉल कर लो, उससे तुम कभी नहीं भटकोगे। मैंने कहा ओके थैंक यू। उसने बातों बातों में मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने कहा मैं अपूर्व और आप? शी सेड रिलैक्स, तुम मुझे तुम कह सकते हो। हाय आई एम रिद्धि। और इतनी देर में अनाउंस हो गया कि अगला स्टेशन आने वाला है और दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। तो मेरे मन में जो बातें थी वो मैं कर नहीं पाया, तो उसे बाय बोल दिया और उससे निकलकर अपने भटकते भटकते अपने घर पहुंच गया। पर इन सब के बीच एक ख्याल था जो दिमाग में अटक गया था, या यूं कहूं कि एक शख्स था जो दिमाग में अटक गया था। जब पहली मुलाकात पे किसी की आंखें दिल पे हावी होती हैं, तब दिल को लगता है कि खुशियों के बंद दरवाजे की वही चाबी होती है। पर मैंने ये समझा लिया था और मान लिया था कि माना मेरा उम्मीद करना यूं ही तो नहीं, पर ये जिंदगी है जनाब, कोई मूवी तो नहीं। तो काम के बोझ के तले रिद्धि कहीं दब सी गई। पर कहते हैं इत्तेफाक वो खुराक है जिसकी उम्मीद भी हम अक्सर इत्तेफाक नहीं करते हैं। कट टू अप्रैल 24। मैं एक इवेंट को अटेंड करके वापस मासी के घर जा रहा था और मुझे दिल्ली हाट से मेट्रो एक्सचेंज करनी थी। और मैं दिल्ली हाट प्लेटफॉर्म पे अपनी मेट्रो का इंतजार कर ही रहा था कि मैंने देखा रिद्धि सीढ़ियों से उतर रही थी। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैंने कई दफा कोशिश की कि अपने नजरें छुपा लूं, पर फिर सोचा कि कोई बात नहीं, उसे हाय बोल दूंगा और उसे मेरा नाम याद नहीं होगा
तो उसे याद दिला दूंगा। मैं उसकी तरफ गया, उसकी पीठ को थपथपाया और शी टर्न्ड अराउंड एंड आई सेड हाय रिद्धि। शी हग्ड मी एंड सेड हाय अपूर्व। तो मैंने कहा तुम्हें मैं याद हूं? तो वो कहती है हाँ, जब भी दिल्ली हाट से गुजरती हूं तुम याद आ जाते हो। उसने भी मुझे बताया कि वो भी एक इवेंट मैनेजिंग कंपनी में है और आज ही फायर होके आई है और उसका दुख उसके चेहरे पे पीट पीट कर दिख रहा था। तो मुझे उसके लिए कुछ करना था, बिकॉज शी हेल्प मी दैट डे, शी मेड मी सी स्टैचर दैट डे वेरी ब्यूटिफुली। तो मैंने उसे ऑफर किया कि अगर तुम चाहती हो तो हम कुछ वक्त के लिए दिल्ली हाट की सड़कों पर घूम सकते हैं। शी आस्क्ड मी दैट दिस लेट। मैंने कहा कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारी मर्जी। एंड टू माई सरप्राइज शी सेड यस। बस फिर क्या था, हम चल पड़े दिल्ली हाट की सड़कों पर और मैंने मासी को कॉल कर दिया और कह दिया कि मुझे आज हॉस्टल में ही रुकना पड़ेगा, तो मैं कल आ जाऊंगा। उजालों को आंखों में भरकर दो सितारे जमी पे आ उतरे थे कि मानो जहां भी आज कुछ ज्यादा रोशन थी। उसने मुझे बताया कि इवेंट के जरिए उसे भी कविता, कहानी और गजलों से प्यार है। उसे गजलों में घर दिखता है और कविता और कहानियों में सुकून। मैंने खरीद कर तो नहीं बट पेड़ से तोड़कर उसे फूल दिया और उसे अपने बालों में लगा लिया। हमने कॉर्नेटो वाली आइसक्रीम भी खाई और एक ही ईयरफोन से प्रतीक कुहाड़ का रात राजी भी सुना। और जब उसे पता चला कि मैं भी लिखता हूं तो उसने अपने डिसअपॉइंटमेंट को जताते हुए मुझे कहा आज तक उसे किसी ने खत लिख कर नहीं दिया। और इस बात पे मैं उसकी तरफ देखता रहा और मैंने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ वक्त तक हमने इत्मीनान से उस वक्त के साथ वक्त बिताने दिया। बट अब उसका मूड भी ठीक लग रहा था और रात भी हो रही थी और बुरी एक्सपीरियंस को अवॉइड करने के लिए मैंने उसका नंबर मांग लिया और हम वापस दिल्ली हाट मेट्रो स्टेशन आ चुके थे। हम प्लेटफॉर्म पे अपनी मेट्रो का इंतजार कर रहे थे। वो प्लेटफॉर्म 3 से जाने वाली थी और मैं प्लेटफॉर्म 4 से। हम कुछ वक्त वहीं बैठे थे। आई लुक्ड एट हर एंड आई सेड थैंक यू फॉर टुडे एंड आई होप टू सी यू अगेन। टू विच उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया, उसने बस मुस्कुराया और उतनी देर में उसकी मेट्रो आ चुकी थी तो उसने मुझे गले लगाया एंड शी एंटर्ड बैक इनटू हर मेट्रो। और मैं भी किसी तरह भटकते भटकते अपने हॉस्टल पहुंच गया। और अगली सुबह मैंने सोच लिया था कि आज मैं उसे कॉल करके बोल दूंगा कि दिल्ली हाट मेट्रो स्टेशन आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और मैंने उसके लिए एक खूबसूरत सा खत लिख दिया था और उसे अच्छे से रिबन के साथ रैप कर दिया था। तो मैंने उसके नंबर पर कॉल लगाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, मैंने कई दफा कोशिश की पर किसी ने कॉल नहीं उठाया। मैंने सोचा बिजी होगी, वापस कर लेगी जब वो फ्री हो जाएगी। कुछ देर बाद, करीबन 45 मिनट्स बाद उसके फोन से एक कॉल आता है। मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ उस कॉल को देख के। मैं उठाता हूँ और कहता हूँ हाय हेलो रिद्धि। सामने से एक आवाज आ रही होती है और वो आवाज रिद्धि की नहीं होती। मैं उससे पूछता हूँ आप कौन? तो वो कहती है हाय, मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ एंड वी लॉस्ट हर येस्टरडे इन अ रोड एक्सीडेंट। मैं कुछ वक्त वहीं खड़ा था। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी से जाता है किसी और की जिंदगी में, तब आपको लगता है कि आपकी यादों के सहारे वो जी तो रहा है, पर जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तब आपको लगता है इंतजार बहुत छोटा पड़ जाता है, वो उम्मीद खत्म हो जाती है और किसी शब्द का उम्मीद से हटना मतलब असल में उसकी मौत। अब दिल्ली हाट तो आता है, बस वो नहीं आती। अब तो जहां भी कुछ कम रोशन लगती है, यहां का एक सितारा आसमां में जो बैठा है। मेरा खत भी खिड़कियों को देखता रहता है इस उम्मीद में और कहता रहता है कि अभी भी आ जा, इस खत को पढ़ने आ जा, इस कागज के अंदर तेरे लिए शब्द खत्म हो रहे हैं। अभी भी बहुत ज्यादा याद आ जाती है, कभी कॉर्नेटो आइसक्रीम खाते वक्त और स्पेशली तब जब मैं दिल्ली हाट से गुजरता हूं और मुझसे कोई पूछता है मेट्रो का पता बता दो। किसी को मंजिल पे पहुंचाते पहुंचाते खुद ही कुछ वक्त के लिए भटक जाया करता हूं। पर उम्मीद है एंड खुशी भी किसने वो ओल्ड स्कूल मोमेंट्स मेरे साथ जिया। मेरी कहानी में मुझे अपना किरदार देने वाली
तेरी ख्वाब सी आंखों को जुनून मिले। हम तो शायद अब कभी ना मिले, पर तू जहां भी है तुझे वहां सुकून मिले, तुझे वहां सुकून मिले।